Welcome at Newcastle Training Center. This is your trainer Shahzad Anwar. आज की ट्रेनिंग में हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट लेआउट एसेंशियल्स। तो हम देखते हैं कि लेआउट से मुताल्लिक क्या चीज़ें हमारे पास वर्ड में मौजूद हैं। लेट्स ओपन आवर सैम्पल डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर हम जस्ट कंटेंट हमारा है और हम वर्कआउट कर रहे हैं। सो इसी डॉक्यूमेंट को कंटिन्यू करते हैं। In layouts we have the layout tab, menu, और उस मेन्यू के ऊपर ये जो सारे टूल्स अवेलेबल हैं इन टूल सेट्स को हम लेआउट रिबन कहते हैं, ठीक है। और ये पूरा रिबन एरिया है, उसके ऊपर ये सब टूल्स हमको नजर आ रहे हैं और इन टूल्स को भी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो फर्स्टली size. The size is the size of the document. By default it's letter size which is almost the same as A4 size, जो कि स्टैंडर्ड के तौर पे ऑफिस में यूज होते हैं। और इससे जो बड़ा साइज होता है, अब अगर आप इसका साइज देखें तो 8.27 बाय 11.69, ठीक है, इंचेस में है। जो इससे बड़ा साइज होता है पेपर का वो A3 साइज होता है। अगर आप A3 साइज में अपना डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं, आप उस पर क्लिक कर दें तो आपका डॉक्यूमेंट A3 साइज में हो जाएगा। एंड देन वी कैन सेट द ओरिएंटेशन आल्सो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ओके, लैंडस्केप ओरिएंटेशन वाइड ओरिएंटेशन होती है आपके डॉक्यूमेंट की लाइक दिस, और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आपकी वर्टिकल ओरिएंटेशन होती है लाइक दैट, ठीक है। सो लेट्स सेट बैक आवर डॉक्यूमेंट टू लेटर साइज एंड वी जूम इन, ठीक है। ऑलराइट, नाउ द साइज तो डॉक्यूमेंट का हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपका कोई कस्टम साइज है, जैसे कि इन्वेलप्स हैं आपके, या आपने कोई स्पेशली अपना लेटर हेड डिज़ाइन किया है इन अ नॉन स्टैंडर्ड साइज, तो इन दैट केस आप मोर पेज साइजेस में जाकर अपना डॉक्यूमेंट के साइज को यहाँ से डॉक्यूमेंट में साइज है और हेडर फुटर है, साइज को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बताएं कि उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, यहाँ से आप सेट करके ओके कर दें, ताकि जिस डॉक्यूमेंट पे आप प्रिंट करने जा रहे हैं वो आपके वर्ड के मुताबिक हो, आपका प्रिंटिंग ठीक हो। ओके, सो डॉक्यूमेंट के साइज को आप यहाँ पे से जाकर भी सेट कर सकते हैं। एंड वंस यू चेंज द साइज, paper size or layout or margins, जो भी हैं, so then you apply to the whole document or to this point forward। इसके ऊपर अभी हम बात करने जा रहे हैं। पहले तो ये समझिए कि हमारा जो पेपर साइज है वो हम लीगल या जैसे लीगल रखने चाह रहे हैं। एंड द मार्जिन, top margin is 0.5 and bottom also we want 0.5 inches, then left margin we want 1 and right margin 0.5। लेफ्ट इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि बाइंडिंग भी करना होगी, so ideally it should be 1.3 or 1.5 and the right can be 0.5, okay। and then the orientation is portrait or landscape। pages, multiple pages, normal or mirror pages और 2 pages per sheet, ये क्या है? ये है कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें सपोज, तो प्रिंट में हमारे 2 पेजेस पर शीट, एक शीट के ऊपर 2 पेजेस प्रिंट हो गए हैं। ओके, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। जैसे कि पावर पॉइंट में आपके हैंड्स आउट्स होते हैं जो कि एक पेज के ऊपर 2 या ज़्यादा स्लाइड्स फिट हो जाती हैं, सेम इज द केस हियर, ठीक है। एंड अप्लाई टू द होल डॉक्यूमेंट, अप्लाई दीज चेंजेस टू द होल डॉक्यूमेंट, यस। एंड सेट एज डिफॉल्ट आल्सो, हमने इसको as default। Do you want to change the default settings of the page setup? पहले default settings कुछ और थी, अगर हम अपने default settings को for the new documents भी अगर हम change करना चाहते हैं, so you set as default, okay, yes, okay। ये देखिए आपका default set हो गया, left is 1.5 and right is, left से दिख रहा है कि ज़्यादा margins कुछ ज़्यादा ही हैं, so we go back to the margins, custom margins, और लेफ्ट से हम इसको 1 कर दें, ठीक है। एंड राइट कैन बी इवन 0.3, नो प्रॉब्लम। एंड ओके, नाउ दिस लुक्स फाइन, राइट? नाउ आवर डॉक्यूमेंट लुक्स लाइक दैट।
which is fine. Okay. Now in the margins को हमने देख लिया और भी options हैं margins में. You see the wide option is there, moderate option is there. अगर आप चाह रहे हैं quickly moderate आप margins apply कर दें, जिसमें आप देख रहे हैं top left bottom पे क्या क्या margins हैं, तो आप इसको apply कर दें. Wide apply कर सकते हैं. अगर आपको invitation letter भेज रहे हैं suppose, तो maybe आप wide margins apply करेंगे, ठीक है, something like that. Okay. Then we have orientation, portrait and landscape, and the size we have discussed. Okay. As well, हमारे पास देखें तो एक और ऑप्शन होती है insert में जाके, which is header and footer. So let's set those headers and footers. Headers and footers वो sections हैं document के जो कि repeat होते हैं सब pages में. Okay, so in the header, let's say we want a blank header or banded header or something like that, maybe यहाँ पे page number automatically आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ content write करना चाह रहे हैं. Let's say we say let's set the color to black. कुछ ये इमेज है जिसके नीचे इंडीड वो पे शो हो रहा है. वी डोंट नीड दिस इमेज, इसको डिलीट कर देना, ठीक है. लेट्स से हमें सिंपल चाहिए अपना हेडर. वी से दिस इज न्यूकासल ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट एंड देन वी वांट हियर डेट एज वेल. ओके, सो टैब की प्रेस करें और प्रेस करके लेफ्ट मार्जिन थोड़ा सा पीछे लेके आ जाऊँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम डेट भी अप्लाई कर देते हैं. We go to insert, okay, and under insert here then we should have option page number is option there. यहाँ पे हम डेट पुट कर देते हैं, हम उससे let's say टाइप कर दें. Date is let's say 15 October 18 खुद से आगे. Okay, and then as well we want to have the page numbers here. Let's say a page numbers हमें header में नहीं चाहिए, footer में चाहिए. So what we do, हम mouse से नीचे scroll करें document को, हम footer में आ जाएंगे. यहाँ पे footer में let's say in the center of the page, in the footer area we want page numbers. तो यहाँ पे हम click करें, type करें page. अगर जो page numbers हैं वो dynamically produce होने चाहिए. So we go to insert, यहाँ पे ऑप्शन है पेज नंबर. ओके, पेज नंबर कहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं? करंट पोजीशन पे हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं पेज नंबर को, या बॉटम ऑफ द पेज के ऊपर हम करना चाह रहे हैं. दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं और फॉर्मेट दे दें हम कि हम पेज नंबर किस फॉर्मेट में चाह रहे हैं. लेट्स से वी वांट पेज 1 of 1, something like that. This one, page 1 of 1, something like that. Page 1 of 4, ठीक है. Page 2 of 4, आप देख रहे हैं वो डायनामिकली प्रोड्यूस हो गए. हाँ, सब डॉक्यूमेंट में, ठीक है. अभी अब हम बॉडी एरिया पे डबल क्लिक करें और अभी अगर हम देखें तो ये हेडर और फुटर हमें ग्रे में दिखेंगे. ये फुटर और ये हेडर. ओके, तो हेडर पे डबल क्लिक करें हेडर एरिया में और यहाँ पे एंटर साइन कर दीजिए ताकि ये नीचे आ जाए. अगर हम इस टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो टॉप मार्जिन कम कर दें, यहीं से टॉप मार्जिन को क्लिक करें और इसको रिड्यूस कर दें ताकि और ऊपर चले जाए. और यहाँ पे हम एक एंटर साइन और दे दें ताकि डॉक्यूमेंट से उसके वो, ठीक है. तो आप देख रहे हैं हेडर एंड फुटर दोनों प्लेस हो गए. यस, पेज नंबर फुटर एरिया में डबल क्लिक कीजिए और होम पे जाके इसकी अलाइनमेंट को राइट कर दीजिए. ओके, तो ये राइट अलाइन हो जाएंगे और सेंटर और लेफ्ट अलाइन जहाँ भी आपको चाहिए, ठीक है. और लेट्स से वी वांट हियर मोर ऑप्शंस टू बी इंसर्टेड. एक तो पेज नंबर्स हैं हमारे पास और इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जो कि हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है.
लेट्स लुक एट कि हमको डेट एंड टाइम डायनामिक चाहिए। जिस टाइम के ऊपर डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा रहा है हमें वो डेट और टाइम भी यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो लेट्स से इसको ज़रा हम पहले सेंटर में लेके आए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट प्रिंटेड ऑन और यहाँ पे हम लिखते हैं इंसर्ट डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम जो फॉर्मेट है वो हम क्लिक कर लें, ओके, एंड देन दिस मस्ट बी क्लिक्ड ऑन अपडेट ऑटोमेटिकली। तो ये जब भी कोई पर्सन इस डॉक्यूमेंट को ओपन करें और इसको प्रिंट करेंगे तो जो करंट डेट एंड टाइम है एट द टाइम ऑफ द प्रिंटिंग वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको ओके कीजिए, ओके, और यहाँ पे टैब की प्रेस करके पेज को आगे ले जाइए। If you want more options here to be printed, तो आपके पास जैसे आप कुछ और टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं, ओके, यहाँ पे आप लिखते हैं प्रिंटेड बाय let's say Shahzad, so you can have that option as well, right? So आप खुद से भी जो भी टेक्स्ट लिखने चाहें वो आप लिख सकती हैं और इसके ऊपर फिर आपको सारे जो फॉर्मेटिंग टूल्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हाईलाइटर या और, ठीक है। Likewise, if you go to the header area, you can also format header area, this one, with any styles which you like, okay, let's say italic करना चाह रहे हैं and whatever, so you can format your header and footer area like that. तो जो आपके headers और footers हैं ये सब पेजेस के ऊपर शो हो जाते हैं, alright। और ये साइज जो हमने मार्जिन चेंज की, ये सबके प्लान हो जाते हैं। कौन से मार्जिन्स? ये वाले? हाँ, ये सब पूरे डॉक्यूमेंट का हेडर और फुटर में जो भी आप फॉर्मेटिंग करते हैं या मार्जिन चेंजेस करते हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाता है, ओके। वेल, अच्छा, सिंपल ये हमें फर्स्ट पेज पे जाके हेडर, हाँ बिल्कुल, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। हेडर फुटर्स को क्रिएट करने के लिए व्हाट यू डू इज गो टू इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन हेडर, ओके, और हेडर को स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लें या ब्लैंक हेडर पे क्लिक कर लें, ओके, तो हेडर आ जाएगा। अभी हेडर बन चुका है तो हम एडिट कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक कर दें तो आप हेडर सेक्शन में चली जाएंगी और यहीं पे ऑप्शन है आपको फुटर में जाने की, गो टू फुटर, ये गो टू फुटर, यहीं पे जाने की, या सिंपली भी आप स्क्रॉल अगर करें, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, यू सी, तो आप क्विकली वैसे ही हेडर एंड फुटर में आप एक्सेस कर सकते हैं, ओके। वेल, और क्लोज खत्म करना अगर हेडर्स, हाँ क्लोज कर देंगे, एस्केप की प्रेस कर देंगे, राइट। नहीं, अगर आपको हेडर्स और फुटर्स रिमूव करना है तो इट्स अ सिंपल टेक्स्ट आप सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करके आप इसको कट कर दीजिए, ये देखिए रिमूव हो गया फुटर में से। हेडर में से करना है तो हेडर में से भी कर दीजिए, सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ओके, लेट मी डू अनडू ताकि वापस आ जाए वो। और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है हेडर एंड फुटर में, अगर आप देखें मोर हेडर्स फ्रॉम ऑफिस, तो यहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आपका सिस्टम कनेक्ट करके आपको कुछ नए स्टाइल के हेडर्स भी आपको शो कर सकते हैं, लेट्स से समथिंग लाइक दैट। तो ये डायरेक्ट हेडर का स्टाइल माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट टाइटल लॉन्च, यहाँ में 3 फॉर्मेटेड हेडर्स भी इस तरीके से आप मिल सकते हैं। लेट मी कंट्रोल सी प्रेस करूँ, हाँ हो गया, ठीक है, वापस आ गए हम। और उस तरह के स्टाइल हम चाहते तो खुद भी बना सकते थे, जस्ट आप कुछ बैकग्राउंड कलर्स वगैरह दे दें एंड दैट्स इट, ठीक है। और मजीद इस पे डॉक्यूमेंट पे वर्कआउट हो सकते हैं।
ये तो थे हमारे हेडर्स एंड फुटर्स के बारे में लेआउट्स। इसके अलावा लेआउट में चाहिए तो कॉलम्स का एक ऑप्शन है। ये कॉलम्स का ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने टेक्स्ट को 2 और मोर कॉलम्स में स्प्लिट करना हो। जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं, आप उसमें देखते हैं कि कंटिन्यूस राइटिंग नहीं होती है क्रॉस हॉरिजॉन्टल, बल्कि स्मॉल स्मॉल कॉलम्स में डिवाइडेड होती है वो राइटिंग। और सो लाइकवाइज इफ यू वांट कि आपके पास में कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि वैसे स्टाइल होना चाहिए, लेट्स से वर्किंग टुगेदर ऑनवर्ड्स, यहाँ से हम चाहते हैं, इसको मैं कंट्रोल एंटर करके न्यू पेज पे ले जाता हूँ। हम चाहते हैं कि इस पेज का जो कंटेंट है वो हमें 2 कॉलम्स में नजर आए, ठीक है। सो इन गुड कॉलम्स एंड 2, ओके, इस पे क्लिक करें तो 2 कॉलम्स में आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। 3 पे क्लिक करेंगे तो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 पे मेक्स मोर सेंस ऑन, लेकिन ये सारा ही आपका डॉक्यूमेंट 2 पेजेस, आप देखें 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। ओके, इसको मैं हम कंट्रोल जी करते हैं अनडू करने के लिए, और अगर कंट्रोल जी नहीं तो हम वापस इसको 1 कॉलम में कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अंडर कॉलम्स वी हैव ऑप्शन मोर कॉलम्स, उस पे चाहिए एंड वी वांट 2 columns apply to the whole document. No, we want to apply these points forward. जहाँ पे कर्सर है इस वक्त यहाँ पे इस पॉइंट से आगे, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यहाँ से इस पॉइंट से आगे हमें इसको अप्लाई करना है, ओके। एंड देन वी क्लिक ऑन, तो आप देखें इस पॉइंट से आगे कॉलम्स बन गए, और अगर हम इससे पहले स्क्रॉल करें तो वो कॉलम्स नहीं बने। वाई? इससे आगे एग्जैक्टली जहाँ पे हमारा कर्सर था वहाँ पे हम गए और हमने कहा कॉलम्स एंड 2 कॉलम्स, और अप्लाइज टू डिफॉल्ट में ये होता है होल डॉक्यूमेंट, लेकिन हमने कहा अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इस पॉइंट से आगे ये सिर्फ अप्लाई हो। तो अगर हम यहाँ से एंड तक या अभी हम लास्ट पे जाते हैं, और अच्छा अब हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो कंट्रोल क्या करें, कंट्रोल सी करें, सॉरी। अच्छा, पेज का स्ट्रक्चर अब कैसे बन गया, कॉलम, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। कॉलम 2 पे जब आप डेटा सारा फिनिश होगा ना इसका स्पेस, फिर ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा, ओके। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एंटर भी कर सकते हैं, कंट्रोल एंटर से न्यू पेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और न्यू पेज पे भी अगर आप देखें तो 2 कॉलम्स हैं कि ऊपर हमें शो हो रहा है, फ्रॉम हियर टू हियर इज कॉलम 1, देन अ ग्रे स्पेस एंड देन कॉलम 2, ओके। तो इस रूलर लाइन से हमको अपने जो करंट पोजीशन है उसका स्ट्रक्चर शो हो रहा होता है। नाउ व्हाट वी वांट कि यहाँ पे हमारा मजीद कुछ टेक्स्ट हो, लेट्स से हम कॉपी कर लें क्विकली, maybe let's look at our solve for leadership communications training, और इसका कंटेंट को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज द कंटेंट, इसको हमने कॉपी किया और ये लीडरशिप स्किल्स के ऊपर आ गया हमारा। Let's say we look at one more training which is behavioral decision making, and we copy this content as well, right? और इसको, इस कंटेंट को अब हमें यहाँ नहीं चाहिए, बल्कि इसको हमें यहाँ नेक्स्ट कॉलम में यहाँ भी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम कॉलम को ब्रेक कर रहे हैं, जैसे पेज ब्रेक करते हैं ना कंट्रोल एन से, ऐसे ही कॉलम ब्रेक कर दें, ठीक है। सो वी गो टू इन ब्रेक, लेआउट में ब्रेक, और यहाँ पे है कॉलम ब्रेक, कॉलम। तो हमारा कर्सर यहाँ से ब्रेक होके, यानी ये कॉलम ब्रेक होके अब नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रेक कॉलम हो गया स्टार्ट, और यहाँ पे हम अपनी जो दूसरी ट्रेनिंग है
उसका डेटा सबमिट कर देते हैं। आप देख रहे हैं, नाउ इट मेक सेंस राइट। तो इस तरीके से नाउ सपोज कि हमें यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 2 कॉलम्स में है, ये भी 2 कॉलम्स हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हमें 2 कॉलम्स में नहीं चाहिए, अब हमें वापस 1 कॉलम का डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले तो नेक्स्ट पेज पे जाइए आप, तो यहाँ से पेज को ब्रेक कर दें, पेज को यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हो और कंट्रोल एंटर भी प्रेस कर सकते हो। फिर पेज ब्रेक किया हमने, पेज ब्रेक किया तो आप देख रहे हैं रिबन एरिया में अभी भी 2 कॉलम्स है। हम यहाँ पे कॉलम्स में जाएं, मोर कॉलम्स एंड मेक इट 1 कॉलम फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड। समझ आ रहा है? ओके करें। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये एक सिंगल कॉलम बन गया। और अगर अब यहाँ पे हमारा कोई टेक्स्ट होगा सपोज, तो हमारा सिंगल कॉलम ही में होगा। जैसे let's copy this text, put it there, you see ये सिंगल कॉलम है, जबकि पीछे 2 कॉलम्स है लाइक दैट। सो इस तरीके से आपके पास आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके लेआउट्स, उसकी ओरिएंटेशन, उसके साइजेस, उसके कॉलम्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास इसके लेआउट स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। आई होप कि आपने ट्रेनिंग को समझा। यू हैव एनी क्वेश्चंस? कंट्रोल एन एंड कंट्रोल एंटर, सॉरी, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट बन जाता है, वर्ड का एक नई फाइल ओपन हो जाती है। और कंट्रोल, हाँ, एक नया प्लान। और कंट्रोल एंटर से नेक्स्ट पेज क्रिएट हो जाता है, करंट पेज ब्रेक होके नेक्स्ट पेज पे आप शिफ्ट हो जाते हैं। Okay, wonderful. Have a great day. Do subscribe our channel, students and professionals. We are into the corporate training right now, and we look forward more corporates to engage and focus on the employee productivity with such trainings. Wish you very best. See you next.